हर महादेव, जय भोलेनाथ की। जय श्री राधे कृष्णा सभी को, जय श्री राधे कृष्णा। इस कथा को आप सभी सुनना जरूर, कमेंट करें या ना करें। इसमें हरिताल का तीज कैसे की जाती है, इसकी पूजन विधि, सामग्री मैं सभी आपको बताती हूँ। हरिताल का तीज एवं विधि जानिए। इसमें 5 काम की बात है। इस रीति से करें पूजन विधि, शिव पार्वती आपको देंगे अखंड सौभाग्य का वरदान। यह भारत का प्रमुख त्योहार हरिताल का तीज व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन किया जाता है। इस दिन गौरी शंकर का पूजन किया जाता है। यह व्रत हस्त्र नक्षत्र में होता है और इसे सभी सौभाग्यवती स्त्रियां और कुंवारी स्त्रियां भी कर सकती हैं। विशेषकर सौभाग्यवती स्त्रियां इसे करती हैं क्योंकि माता पार्वती ने भोलेनाथ को पाने के लिए इस व्रत को किया था और वह उन्हें प्राप्त हुआ था, और अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत किया जाता है। इस संबंध में हमारे पौराणिक शास्त्रों में इसके लिए सधवा विधवा सबको करने के लिए कहा गया है। इस व्रत को हरिताल का इसलिए कहते हैं कि पार्वती की सखी ने उन्हें पिता प्रदेश से हर कर घनघोर जंगल में ली गई थी। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी सहेली। इसी प्रकार इसी त्योहार को दूसरी ओर बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सास अपनी बहुओं को सुहाग का सिंदूर देती हैं। इस व्रत करने से कुंवारी युवतियों को मनचाहा वर मिलता है और सुहागिन स्त्रियों के सौभाग्य में वृद्धि होती है तथा शिव पार्वती भोलेनाथ उन्हें अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान देते हैं। हरिताल का तीज के पूजन में कौन सी सामग्री लगती है, देखिए। गीली काली मिट्टी या बालू रेत, बेशमी पत्र, केले के पत्ते, धतूरे का फल, आकव का फल, तुलसी, मंजरी, जनेऊ, नाड़ा, वस्त्र, सभी प्रकार के फल एवं फूल पत्रे, श्रीफल, कलश, चंदन, घी, तेल, कपूर, कुमकुम, दीपक, फुलेरा प्राकृतिक फूलों से सजा हुआ और माता पार्वती के लिए जो सुहाग सामग्री चढ़ाई जाती है वह निम्न प्रकार से है। मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, माहौर, ये सभी बाजार में उपलब्ध होती हैं। सुहाग का चूड़ा और फिर अपनी सुविधा अनुसार जिसकी जो श्रद्धा हो वह चढ़ा सकता है। और पंचामृत तैयार करने के लिए जो सामग्री है, घी, दही, शक्कर, दूध, शहद। अब हरिताल का व्रत कैसे करें ये आपको बताते हैं। सर्वप्रथम उमा महेश्वर सिद्धि हरिताल का व्रत मही करिष्यते। उमा मंत्र का संकल्प करके मकान को मंडल आदि से सुशोभित कर पूजा की सामग्री एकत्र करें। हरिताल का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल मतलब दिन और रात के मिलने का समय, संध्या के समय। स्नान करके शुद्ध व उज्ज्वल वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात पार्वती तथा शिव की स्वर्ण युक्त, यदि यह संभव ना हो तो मिट्टी की प्रतिमा
बनाकर विधि विधान से पूजन करें। बालू, रेत अथवा काली मिट्टी से शिव, पार्वती एवं गणेश जी की प्रतिमा अपने हाथों से बनाएं। इसके बाद सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी सामग्री सजा कर रखें। फिर इन वस्तुओं को पार्वती मैया को अर्पित करें। प्रभु भोलेनाथ को धोती तथा अंगोछा अर्पित करें। तत्पश्चात सुहाग सामग्री जो कोई आपके पास ब्राह्मणी हो उसको धोती अंगूछा ब्राह्मण को दान कर दें। इस प्रकार पार्वती तथा शिव का पूजन आराधना कर हरिताल का व्रत की कथा सुने। तत्पश्चात सर्वप्रथम गणेश जी की आरती और शिव जी और माता पार्वती की आरती करें। भगवान की परिक्रमा करें। रात्रि जागरण करके सुबह पूजा के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं। ककड़ी हलवे का भोग लगाएं। फिर ककड़ी खाकर उपवास तोड़ें। अंत में समस्त सामग्री को एकत्रित कर पवित्र नदी या किसी कुंड में विसर्जित करें। अब ऐसी कथा प्रचलित है कि माँ पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर गंगा के तट पर अपनी बाल अवस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया। इस दौरान उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया। काफ़ी समय सूखे पत्ते चबाकर काटे और फिर कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवा पीकर ही जीवन व्यतीत किया। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता अत्यंत दुखी थे। इसी दौरान एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर माँ पार्वती के पिता के पास पहुँचे, जिसे उन्होंने सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। पिता ने जब माँ पार्वती को उनके विवाह की बात बतलाई तो वे बहुत दुखी हो गई और जोर जोर से विलाप करने लगी। फिर एक सखी के पूछने पर माता ने उसे बताया कि यह कठोर व्रत भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही है, जबकि उनका विवाह विष्णु से कराना चाहते हैं। तब सहेली की सलाह पर पार्वती मैया ने वन में चली गई और वहां एक गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। माँ पार्वती की इस तपस्वी रूप को नवरात्रि के दौरान माता शैलपुत्री के नाम से भी पूजा जाने लगा। भादों की तृतीय शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र को माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। तब माता के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छानुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। कुछ ऐसा भी है कि इस दिन जो महिलाएं विधि विधान पूर्वक पूर्व निष्ठा से इस व्रत को करती हैं, वे अपने मन के अनुरूप पति को प्राप्त करती हैं। साथ यह पर्व दाम्पत्य जीवन में खुशी बरकरार रखने के लिए उद्देश्य से भी मनाया जाता है। वैसे ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई कर नहीं सकता। इस व्रत को सभी अपने सच्चे भाव और हृदय से करेंगे तो माता पार्वती और भोलेनाथ सबकी सुनते हैं और मनचाहा वरदान देते हैं। जय भोलेनाथ की हमारी कथा को आप सभी जरूर सुनें। कमेंट करें या ना करें, पर एक बार सुनने की कोशिश जरूर करें।